दोस्तों आज के वीडियो में डाटा एंट्री से रिलेटेड करियर और कोर्सेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट होंगी और अभी आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, उनकी डेट आउट नहीं हुई है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क होता है डाटा को एंटर करना मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट की मदद से डिफरेंट सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जो कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को आना चाहिए। पर्टिकुलर डाटा एंट्री की जॉब तो होती ही है पर्टिकुलर, लेकिन उससे रिलेटेड भी कुछ जॉब होती हैं जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, स्पेशलिस्ट या फिर आजकल नए तरीके का मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनल और बैक ऑफिस असिस्टेंट जैसी जॉब होती हैं और इनसे रिलेटेड अदर जॉब्स भी। आज के वीडियो में जिन अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि अभी लाइव हैं, वह 12th पास, ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री कैंडिडेट के लिए होंगी। साथ में फुल टाइम, कॉन्ट्रेक्चुअल और वर्क फ्रॉम जॉब भी हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें किसी भी कैटेगरी या किसी भी एज या फिर किसी भी एजुकेशन का कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा, लेकिन कुछ में 12th यूजी पीजी कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। कोर्सेज भी इसमें हम देखने वाले हैं जो कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज होंगे और इसमें से कुछ NSQF लेवल के भी होंगे जो कि जरूरी होते हैं जॉब में। तो वन बाय वन सबको देख लेते हैं, आइए सीखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी है ICSI से, जो कि अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट का, और यहां पर वॉक इन इंटरव्यू है डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड। आउटसोर्सिंग बेस है और 11 फरवरी को इसका वॉक इन होगा जो कि दिल्ली बेस्ड ऑफिस में ही होगा, जिसका आपको नोटिफिकेशन में एड्रेस मिल जाएगा। जितनी भी यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगा उसकी लिंक मेरे ब्लॉग पर है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारी लिंक मिल जाएंगी। तो जो मैं अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ वो डाटा एंट्री ऑपरेटर 8 नंबर्स में है। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो अप्लाई कर सकता है। आपको टाइपिंग आना चाहिए और उसकी स्पीड 30 WPM होना चाहिए और इसके साथ साथ MS ऑफिस का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कीजिए। 42 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 24,356 तक की यहाँ पर सैलरी मिलना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो अगली अपॉर्चुनिटी है वो BCIL से, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में है और यहाँ पर जो वैकेंसी है बैंगलोर ऑफिस से रिलेटेड है। यहां पर 17 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये डायरेक्टली डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब नहीं है, यहां पर जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन जो एफिशिएंसी मांगी गई है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है और यहां पर भी आपको टाइपिंग आना चाहिए। साथ में एनी डिग्री कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 31,442 का एक सैलरी पैकेज मिलेगा। सीनियर टेक्निकल में मास्टर डिग्री कैंडिडेट जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, अलग अलग डोमेन, उसके कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट। और यहाँ पर भी डाटा एंट्री एफिशिएंसी आपको आना चाहिए। 55,000 तक की यहाँ पर सैलरी है। एक फॉर्मेट में आपको बाय पोस्ट अप्लाई करना है। 17 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट जो है वो एम्स से रिलेटेड है। एम्स में भारी वैकेंसीज निकाली जाती हैं और हर महीने कुछ ना कुछ डाटा एंट्री की भी निकलती है वैकेंसी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डाटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी। एम्स से रिलेटेड आप ध्यान रखिए, कुछ दिनों पहले उन्होंने शेयर किया था कि फेक जॉब से आप बचें, टेलीग्राम व्हाट्सएप की लिंक से बचें, आप डायरेक्टली एम्स की वेबसाइट से अप्लाई करें। तो एम्स की वेबसाइट को आप ध्यान रखिए, वहां पर आपको नॉन फैकल्टी की वैकेंसी आती है। साथ में रिसर्च प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट भी निकलती है, तो यह वैकेंसी रिसर्च प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट में ही है। एक IRDL प्रोजेक्ट है, वहां पर यह वैकेंसी निकाली गई है जिसमें वॉक इन है और वह वॉक इन आप अटेंड कर सकते हैं फरवरी के महीने में। डेट में अभी आपको बताने वाला हूं। डाटा एंट्री ऑपरेटर DO की जॉब है और इसमें 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास कुछ एक्सपीरियंस हो 2 साल का रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, तभी आप अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो ये आपके लिए जॉब नहीं है। इसके अलावा एक्सेल और लिनक्स के लिए भी आपको एक नॉलेज होना चाहिए। 28 ईयर यहाँ एज है और रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द क्राइटेरिया। 29,200 का यहाँ पर पैकेज है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है और ये 6 मंथ तक के लिए बढ़ा भी सकते हैं। 11 महीनों के लिए गूगल फॉर्म से अप्लाई करना है और 10 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और इसका एक फॉर्मेट है जिसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यह ध्यान रखिए। वह भी आपको नोटिफिकेशन की मैं अलग से लिंक दूंगा, उसमें मिल जाएगा। दैट्स वाई मैं ब्लॉग पर डालता हूं जिससे आपको सेपरेटली प्रॉपरली लिंक दे पाऊं, तो आप बहुत ध्यान से देखा कीजिए वहां पर। अब बात करें हम
ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल या गवर्नमेंट फुल टाइम जॉब हो गया। अब अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए देख रहे हो तो फिर वहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अभी इंटर्नशाला पर आपको 41 डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी मिल जाएगी और यह अलग अलग क्षेत्र में है, अलग अलग ऑल ओवर इंडिया है। एनजीओ से रिलेटेड है, फ्रीलांसर्स के लिए भी जरूरी होता है, कंपनीज, स्टार्टअप्स, वहां पर आप इस जॉब को देख सकते हो और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब अप्लाई कर सकते हो। और ये सभी के लिए है, यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको स्किल है तो आप अप्लाई कर सकते हो, सबसे अच्छी बात है। अब नेक्स्ट जो है वो अपना है। अपना से आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, AICTE, DPIIT से भी एफिलेटेड है और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो टॉप कंपनीज में। वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप भी है, फील्ड से रिलेटेड भी है। वर्क फ्रॉम होम 234 तो अभी यहाँ पर मिल रही है, इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम कोर्सेज की बात करें तो हम कोर्सेज बहुत सारे हैं, मैंने पिछले प्रीवियस वीडियोस में दिखाए भी हैं, लेकिन अभी हम लेटेस्ट कोर्सेज की बात करने वाले हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो स्किल इंडिया डिजिटल हब पर आपको मिल जाएगा एक डाटा एंट्री मास्टरी का कोर्स। इसमें फ्री भी है, पेड भी है। अभी मैं आपको पेड वाला दिखा रहा हूं, फ्री का भी आपको मिल जाएगा स्किल इंडिया डिजिटल हब पे सर्च करने पर, कोर्सेज में जाकर। और ये 12th पास ITI डिप्लोमा से रिलेटेड कोर्स है। अब बात की जाए NILIT, एक भरोसेमंद चीज हो जाती है जहां से आप डाटा एंट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ डाटा एंट्री के कोर्स नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में जरूर इस कोर्स को बताया था, बट आप अपडेट रहा कीजिए जिससे NILIT पर आपको ये जब भी कोर्स ऑन हो तो आपको मिल जाए और आपको मिनिस्ट्री अप्रूव सर्टिफिकेट मिल पाए। ये जब भी नया आएगा कोई कोर्स तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी जिस कोर्स को आप कर सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्वयं से आपको मिल जाएगा। और इस कोर्स की विशेषता यह है कि ये कोर्स तो शुरू हो गया है, लेकिन आप 31 मार्च 2026 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेशंस, NIOS से मिल रहा है। NIOS से गवर्नमेंट का ही ओपन स्कूलिंग है। सबसे बड़ी बेनिफिट है कि गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से आप कोर्स करेंगे और 31 मार्च 2026 को ही यह एंड भी होने वाला है और एनरोलमेंट अभी आप कर सकते हैं। फॉर्चुनेट है आप इसके लिए। 10th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे और सबसे अच्छी चीज यह है कि NIOS से आपको एग्जाम देने के बाद सर्टिफिकेशन मिलेगा, पूरा असेसमेंट करने के बाद। यानी कि इस तरीके के जो कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं, वही मान्य होते हैं। जॉब के लिए भी आपको एंटरटेन भी किया जाएगा अगर आप अपनी एजुकेशन एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर लेते हैं और इस तरीके के कोर्सेज करते हैं तो आपको फिर एलिजिबल माना जाता है। तो अभी के लिए मैं इतनी अपॉर्चुनिटी आपको बता रहा हूं, वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं, आपसे रिलेटेड कमेंट करते हैं, तो मैं इसका पार्ट 2 भी जरूर लेकर के आऊंगा जिसमें लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी और कोर्सेज भी मैं आपको बता दूंगा, फ्री पेड दोनों तरीके के। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो यहां तक देखा है, पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबकी लिंक जैसा कि मैंने आपको बताया है मेरे ब्लॉग चैनल पर है, लेकिन उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारी लिंक मिल जाएगी बिना इधर उधर जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से कमेंट कीजिए। यह वीडियो भी कमेंट बेसिस पर ही था, इसीलिए आपके कमेंट बहुत वैल्यूएबल होते हैं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कौन सा वीडियो चाहिए। ऑल द बेस्ट।